जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे नैनो यूरिया के बारे में। ये वीडियो स्टूडेंट के लिए तो इंफॉर्मेटिव होने वाला है, पर फार्मर अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी जो है वो वीडियो इंफॉर्मेटिव जरूर होगा, नॉलेज जरूर रखिएगा। देखिए, आज तक हम जो है वो कन्वेंशनल जो हमारा कन्वेंशनल यूरिया था, जो हम बोरियों में भर भर के खेतों में डालते थे, वो यूरिया आज तक यूज करते थे। पर जो इफ्को है, इन्होंने जो है, इनकी जो रिसर्च सेंटर है, इन्होंने एक नया यूरिया की खोज की है जिसका नाम है नैनो यूरिया। नैनो लिक्विड यूरिया, लिक्विड फॉर्म में है और एक बेहतरीन ऑप्शन जो है वो अभी फार्मर के लिए है। क्या क्या है ये पूरी बातें मैं बताऊंगा, इसके क्या बेनिफिट्स है वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो इफ्को है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इनकी एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, और इसके जरिए जो है इन्होंने बनाया है नैनो यूरिया। अब नैनो की अगर हम बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो नैनो का मीनिंग होता है बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, यानी जो हम आंखों से नहीं देख पाते, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उसे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम आंखों से नहीं देख पाते। तो ये जो नैनो यूरिया है वो एक लिक्विड फॉर्म में है। आप उसमें अगर देखोगे, जैसे हम जो हमारा कन्वेंशनल यूरिया था, हम हाथ में लेके हम देख सकते हैं, उस प्रकार का नहीं, ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। तो इसमें यूरिया के नैनो पार्टिकल्स है। नैनो का मीनिंग होता है, देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी विच यूटिलाइज नैनो मटेरियल। यहां पे नैनो मटेरियल यूज किया जाता है ऑफ लेस देन 100 नैनोमीटर साइज। तो उनकी जो साइज होती है वो 100 नैनोमीटर साइज से भी कम होती है। अगर हम नैनोमीटर कितना, 1 नैनोमीटर यानी कितना होता है, अगर आपको समझना है तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर 1 मीटर का कोई टुकड़ा है हमारे पास, लकड़ी का टुकड़ा, तो अगर आपने उसके 1 अरब टुकड़े किए, 1 अरब यानी 100 करोड़ टुकड़े अगर हमने 1 मीटर के छोटे से लकड़ी के टुकड़े किए, तो 100 करोड़ टुकड़े में से जो एक टुकड़ा होगा छोटा सा, तो वो होता है 1 नैनोमीटर। शायद आपको नैनोमीटर अब समझ में आ गया होगा, इसीलिए ये बहुत छोटा होता है, हम आंखों से देख नहीं पाते। तो उसका इस्तेमाल, उस यूरिया का इस्तेमाल इन्होंने जो है इसमें किया है। और देखिए, नैनो जितना छोटा होता है उतना वो फायदेशीर और खतरनाक होता है। तो आप ये मत सोचिए कि भले आपको दिख नहीं रहा तो वो एडवांटेज है, फायदेशीर नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम कंपैरिजन करें एक शेर की और कोरोना वायरस की, तो शेर से भी डेंजर कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है ये गाइस एक नैनो है। हम देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखना है तो कोरोना वायरस को देखना पड़ता है। तो ये भी एक एनिमल की अगर हम बात करें तो ये भी एनिमल है और शेर भी एनिमल है, पर ये छोटा होने के बावजूद भी बहुत डेंजर है। तो ये होती है गाइस नैनो की बात। तो ये इसलिए बताया कि आप ऐसा मत समझिए कि ये नैनो है तो जो हमें है जो है वो दिखता नहीं आंखों से, तो इसका मीनिंग है कि ये फायदेशीर नहीं होगा। अब देखिए, जो कन्वेंशनल यूरिया था, सबसे पहले अगर बात करें तो ये यूरिया एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, यूरिया में सबसे ज्यादा जो होता है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, अगर कोई भी प्लांट है तो इसके ग्रोथ के लिए, अच्छी डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। जो नाइट्रोजन है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, माइक्रो यानी बहुत कम, और मैक्रो यानी MACRO ज्यादा परसेंटेज में लगता है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और माइक्रो में आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकेल जो आते हैं, ये एकदम कम मात्रा में जो है इसकी जरूरत पड़ती है। अब नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये जो यूरिया बनाया गया, ये जर्मनी में खोजा गया और जर्मनी से के बाद जो है वो इंडिया में इसका यूज जो है वो इस्तेमाल किया गया। अगर अभी की बात करें तो एक बैग 40-50 किलो की जो बैग आती है। अब यहां पे हम समझ लीजिए, मैं जो सबसे पहले आपको वो हमारा यूरिया के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको जो है वो कंपैरिजन करके ये पता चल पाएगा कि ये नैनो यूरिया सच में कितना बेहतरीन है। देखिए, वो जो यूरिया हम डालते हैं, हमारा कन्वेंशनल यूरिया जो बैग्स में हम लाते हैं, तो अगर आप 100 kg यूरिया की अगर हम बात करूं, तो प्लांट आप जो डालते हैं, तो डालने के बाद सिर्फ प्लांट 30 kg यूज किया जाता है प्लांट की तरफ से। देखिए, प्लांट कितना इस्तेमाल कर रहा है, प्लांट इस्तेमाल कर रहा है सब 30 kg यानी 30 kg, और इसमें से 70% जो होता है यानी 70 kg जो यूरिया होता है वो वेस्ट चला जाता है एनवायरमेंट में, सॉइल में, वाटर में। सबसे पहले ये यहां पे ये बात समझ लीजिए, आप अगर एक बोरी 50 किलो की डाल रहे हैं पूरे खेत में, तो उस 50 किलो में से सिर्फ 50 kg यानी 15 kg जो है, 15 kg जो है वही प्लांट जो है वो यूज करेगा। बाकी 35 kg तो वेस्ट में ही जाने वाला है, और इसके वो जाता है एनवायरमेंट में, सॉइल में और वाटर में। ठीक है, तो अब देखिए, जो एनवायरमेंट में जाता है हवा में, तो एयर पोल्यूशन करता है। वो जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस यानी जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो बनाता है, जिससे हमारी धरती का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से एनवायरमेंटल का पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। जो सॉइल में अगर ये पड़ा रहता है तो होता क्या है, जो सॉइल की पीएच होती है वो चेंज होती है, और इसकी वजह से सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है होती है वो धीरे धीरे कम होती है। जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
वो उनकी भी कमी जो है वो हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, अर्थवर्म जो है उनकी संख्या कम हो जाती है। तो देखा जाए तो ये यूरिया हमारी सॉइल को पूरा बर्बाद कर देता है, ये वाला यूरिया, क्योंकि 70% तो वेस्ट जा रहा है, सॉइल में मिक्स हो रहा है। और कुछ जो यूरिया होता है वो फिर जो है वो सॉइल के जरिए डीप वाटर में जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, और उसकी वजह से वाटर में जो है वो नाइट्रेट का परसेंटेज बढ़ता है। तो बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम वो भी होते हैं। अगर किसी पॉइंट में ये चला जाता है तो वहां पे जो यूट्रोफिकेशन अल्गल ब्लूम जो है वो डेवलप होती है। तो ये हो गया हमारा कन्वेंशनल यूरिया जो हम यूज करते हैं। तो इसके तो सॉइल पे तो साइड इफेक्ट है ही। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो भी जो है वो ये अगर यूरिया आप यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। अगर बात करते हैं गाइस नैनो यूरिया की, अब देखिए नैनो यूरिया एक लिक्विड फॉर्म में है जो 500 ml की बोतल में जो है वो आपको मिलेगा। अब इसकी अगर 50 किलो की अगर हम बात करें तो ये भी आपको जो है वो 250 रुपए के करीब जो है वो बैग आती है, और ये भी जो है वो 240 रुपए की एक बोतल है। अब देखिए सबसे पहली बात समझ लीजिए कि यहां पे अगर आप 100 kg का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 kg जो है वही प्लांट यूज करेगा, यानी 30% जो है वो प्लांट यूज करेगा और 70% वेस्ट जाएगा। पर यहां पे ये नैनो यूरिया की जो टेक्नोलॉजी है, यहां पे प्लांट 80% जो है वो ये यूरिया जो है वो यूज करता है, यानी सिर्फ 20% यूरिया ही जो है वो वेस्टेज में जाता है। तो एक बोतल अगर आप यूज कर रहे हैं, यानी एक बोतल जो है ये 2.5 बैग्स को रिप्लेस कर सकती है। एक्चुअल में ये कहा जा रहा है कि 1 बैग को रिप्लेस करेगा, पर अगर आप देखो क्योंकि यहां पे 30% ही लिया जा रहा है और यहां पे 80% यानी 2.5 गुना ज्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो एक बोतल जो है वो आपकी 2.5 बैग्स का काम करेगी। तो यहां पे आपके जो है वो फार्मर के पैसे तो बचेगी और अच्छी प्रोडक्टिविटी भी मिलेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्होंने जो रिसर्च की इसमें पाया गया है कि 8% ये यूरिया अगर हम यूज करते हैं नैनो यूरिया, तो 8% से जो है वो प्रोडक्टिविटी जो प्लांट की है वो बढ़ती है। अगर आपको 100 क्विंटल अगर कोई होता है तो आपको 108 क्विंटल होगा, तो 8% जो है वो बढ़ेगी। अब देखिए इसका इस्तेमाल, इसमें जो है वो 40,000 ppm जो है वो नाइट्रोजन है। 40,000 ppm का मीनिंग होता है mg पर लीटर। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्प्रे करना पड़ता है, जो प्लांट होते हैं उन पे हम जो है वो स्प्रे करके वो यूरिया हम जमीन में डालते हैं, तो जमीन में डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्प्रे करना पड़ता है लीफ पे। तो देखिए अब स्प्रे करते वक्त गाइस एक बात जरूर ध्यान में रखना है, ये यहाँ इसका हम ड्रॉबैक कह सकते हैं कि आफ्टर स्प्रे ट्रिक प्रिकॉशन रेन कैनॉट अप टू 12 आवर्स, यानी बारिश आपने स्प्रे कर दिया ये नैनो यूरिया पानी के साथ मिला के जो है हम स्प्रे करना है, तो 12 घंटे तक जो है वो बारिश यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसका सिर्फ हमें जो है वो ख्याल रखना है, 2 बार हमको इसको स्प्रे करना है। प्राइमरी स्टेज पे जब प्लांट जब ग्रोथ प्राइमरी स्टेज पे होती है उस वक्त स्प्रे करना है, और दूसरा करना है जब फ्लावरिंग आने से पहले जो स्टेज होती है प्लांट की, उस वक्त जो है वो दो स्टेजेस में हमें जो है ये नैनो यूरिया जो है वो स्प्रे करना है। तो आई थिंक आपको ये नैनो यूरिया क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब ये काम कैसे करता है ये देखिए, जब गाइज आप जब इसको प्लांट पे स्प्रे करेंगे तो लीफ जो होता है, प्लांट का जो लीफ होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, और ये जो नैनो यूरिया इन्होंने बनाया है ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब निगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, जब आप प्लांट पे स्प्रे करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज लीफ के निगेटिव चार्ज से उस लीफ पे बाइंड हो जाएगा, और बाइंड हो जाने के बाद ये जो है वो प्लांट के जो लीफ है उसके सेल के अंदर चला जाएगा, और अंदर चला जाने के बाद जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन तो मिल ही जाएगा, और पूरे प्लांट में जो है वो नाइट्रोजन जो है वो सर्कुलेट होगा, और अच्छी तरीके से जो है वो जो प्लांट है वो नाइट्रोजन ले सकेगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म है गाइस, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पे जो है वो बेसिक ये डिपेंड है। तो ये कुछ नैनो यूरिया के बारे में बताने की कोशिश की। आई होप आपको थोड़ा बहुत जो है वो समझ में आया होगा, तो इसका जरूर यूज करके देख लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।